जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, 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 महादेव कल्याण करे। जय कल्याण। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर परम श्रद्धेय आज का कल्याण धारा भगवान को जानना है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले तो हमारा जो प्रथम कर्तव्य है कि लोगों के लिए अच्छा सोचना, उस चीज को पहले लोगों के लिए जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। देखिए, भगवान को जानने का मंत्र ही है जय कल्याण। जी। भगवान को जानने का मंत्र ही है जय कल्याण। जी। लोगों के लिए अच्छा सोचने का मार्ग ही है भगवान तक पहुंचने का, उन्हें जानने का। जी। ये मार्ग है। जी। आप भगवान को जानना चाहते हैं जी। तो आप सामने वाला के लिए अच्छा सोचना चालू कर दीजिए, जी। है कि नहीं? तो आप भगवान को जानने की शुरुआत हो गई। जी। पहले क्यों नहीं था भगवान जानने की शुरुआत भाई? जी। इसीलिए आप भगवान को अभी तक नहीं जान पाए। जी। जिस समय से जिसके बारे में समझने का, जानने का हम मस्तिष्क में रखते हैं, जी। उसी समय से वो मार्ग की शुरुआत हो जाती है। जी। तो आज जो है हम लोग क्या शुरुआत किए हैं भगवान के जानने का। जी। भगवान को जानना है और समझना है तो प्रथम कर्तव्य जी। कि अपने इंद्रियां को अंतरात्मा के अनुसार चलाना। जी। हमारी इंद्रियां सक्षम हो एकदम कि अंतरात्मा जो कहे उसी के अनुसार आगे बढ़े। जी। ये भगवान का जानने का मंत्र है। जी। जब तक आप इस मार्ग पे नहीं चलोगे जी। तब तक आप भगवान को कैसे जान जाओगे? जी। बहुत सरल मार्ग है भगवान को जानना। जी। तब कहोगे गुरुजी सरल मार्ग है तो अभी तक क्यों नहीं जाना? इसलिए नहीं जाना कि आप खुद सरल नहीं थे। जी। अगर आप सरल होते तो भगवान आपको दिखते जी। और भगवान के बारे में आप जानते। जी। लेकिन आप में तो अभी सरलता है ही नहीं। जी। तो जब सरलता नहीं है तो आप भगवान कैसे देख सकते हो? जी। उसके लिए पहले आप सरल बनो। जी। है ना? तो कहेंगे कि गुरुदेव सरल किस चीज को कहते हैं, सरल कैसे बना जाता है? है ना? सरल का अर्थ है कि जटिलता में नहीं जाना। जी। और जटिलता में अगर जा रहे हो तो आप सरल में नहीं हो। जी। सरलता का अर्थ है
कि आप में संकल्प होना चाहिए। जी क्या संकल्प? संकल्प ये होना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, इस कर्म में अंतर आत्मा के आवाज ही हमारी इंद्रियां चलेगी। जी इसे सरलता कहते हैं। सरलता। सरलता, जी सरल मार्ग। जी आप अपने जीवन को बहुत जटिल बना करके रखे हो। जी वो ऐसे कह दिया तो वैसे चलने लगे, वो ऐसे कह दिया तो आपको मानसिक चेतना में ऐसे हो गया। वो नाना प्रकार के जो भी, कोई वो कुछ कह रहा है, कोई 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 कुछ कह रहा है, और ये सब जो जटिलता को आप लेकर के चल रहे हो, जी ये भगवान तक पहुंचने का और जानने का मार्ग नहीं है। जी सरलता तो एक ही मार्ग को कहा गया है। जी वो क्या है? भगवान जो हमारे अंतरात्मा में हैं, जी और वो जो प्रत्येक क्षण कहते हैं, जी उस चीज को जानना और उसके अनुसार चलना ही हमारा जो है सरलता का जी दर्शन है। दर्शन। दर्शन है ना? भगवान सरलता में ही वास करते हैं, जी है कि नहीं? जब आप सरल हो जाओगे, जी भगवान जैसे कहेंगे जी उसी ढंग से आपका शरीर चलने लगेंगे, जी तो आप में भगवान आकर के बैठ जाएंगे, जी और आपके आंखों से ही भगवान देखेंगे, जी आपके कान से ही सुनेंगे, जी आपके मुंह से ही बोलेंगे। आपकी हर इंद्रियां भगवान का है। जी लेकिन कब? जब आप सरल हो जाओगे, जी है ना? जी सरल का अर्थ कि सिर्फ एक ही मार्ग को चुनना जो जीवन को सफल बना देता है। जी वो एक मार्ग क्या है? खुद में ही खुदा है, जो हर प्रश्न का उत्तर सत्य और स्पष्ट बताता है। जो स्पष्ट बताया उसे हमें ग्रहण करना है, और वही मार्ग पे हमें चलना जी है ना? जब वही मार्ग पे आप चलोगे तो सरल का क्या परिभाषा होता है? वो भगवान का रूप दुनिया देखेंगे, जी है ना? तो जब दुनिया देखेगी कि अरे भाई ये तो अलग चीज दिख रहा है, जी अलग कैसे दिखोगे? क्योंकि पहले आप सरल नहीं थे, अब सरल हो गए हो। सरल हो गए हो मतलब आप मानव भगवान हो गए हो। आप संकल्प ले लिए हो। क्या संकल्प ले लिए हो? कि अंतरात्मा जो हमें संदेश देगा जी उसके अनुसार ही इस हम चलेंगे, जी है कि नहीं? और उसके अनुसार चलने का जो आप संकल्प ले लिया, ये आपका मानव भगवान का गुण है। जी क्यों? कि पहले आप मानव थे, जी अब आपके साथ भगवान जुड़ गया, मानव भगवान। पहले मानव इसलिए थे कि आप सरल नहीं थे। जी
आप सरल नहीं थे। अब भगवान के आवाज को सुन करके और आपकी इंद्रियां आगे नहीं बढ़ रही थी, इसीलिए आप मानव थे, है ना। आप हर मानव की बात को सुनते थे और उसी के अनुसार अपना कर्म शैली को आगे बढ़ाते थे, इसलिए मानव थे। अब आपका संकल्प है और संकल्प लिया कि हम जो है अब भगवान की बात को और चुन करके चलेंगे। खुद में ही खुदा है, हर प्रश्न का उत्तर सत्य और स्पष्ट बता रहा है। जो स्पष्ट बता रहा है उसी मार्ग पे चलने का नाम परम है। उसी मार्ग पे चलने का नाम परम है। परम का अर्थ होता है सत्य मार्ग पे चलना। परम का अर्थ होता है सत्य मार्ग पे चलना। सत्य मार्ग क्या? जो हर प्रश्न का उत्तर सत्य और स्पष्ट बता रहे हैं, उस मार्ग पे चलने का नाम परम है ना। जब इस मार्ग पे आप चलोगे तो आप परम हंस कहला जाएंगे। समझ गए? परम हंस का अर्थ खुद में जो खुदा है, महादेव, वो हर प्रश्न का उत्तर सत्य और स्पष्ट बता रहे हैं, है कि नहीं। उस स्पष्टता के ऊपर आप चलने के लिए संकल्प ले लिया, अर्थात महादेव के संग हो गए। संग मतलब साथी, आप साथ ले लिए, है कि नहीं। तो आप महादेव के साथ ले लिए, मतलब महादेव की बात बानी सब आपको सुनाना चालू कर देगा। महादेव कहेंगे कि ये सही, तो आपका शरीर सही मार्ग को लेकर के दौड़ने लगेगा, है कि नहीं। तो आप परम कहला जाओगे। परम का अर्थ भगवान के आदेशा अनुसार कर्म शैली करने का नाम ही परम है। जो कभी असत्य को धारण ही नहीं करता है। जिस तरह से एक हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, उसी तरह से जो परम होता है वो सत्य और असत्य को अलग कर देता है और सत्य को लेकर के आगे बढ़ जाता है। वही परम हंस कहला जाता है। जब आप परम हंस बनेंगे, परम हंस की उपाधि जब आपको प्रकृति देगी, तब जो है आप भगवान का दर्शन कर सकते हो। तब आप भगवान के शब्दों के अनुसार जो आपको कान में सुनाई दे रहा है, जो आपके चिंतन में आ रहा है, उसके अनुसार जब आपका शरीर ग्रहण कर करके आगे चलेंगे तो आप परमहंस कहलाएंगे और भगवान का दर्शन होगा, है कि नहीं। भगवान के द्वार पे पहुंचने के लिए, उन्हें जानने के लिए हमें सरलता बहुत जरूरी है कि नहीं। सरल का अर्थ कि जो भगवान कहेंगे वही मार्ग पे हम चलेंगे, है कि नहीं। भगवान हमारे कर्म शैली में प्रत्येक क्षण जो बताते रहते हैं कि बेटा ये गलत है और ये सही है, तो आपकी अंग सही को धारण करके जब चलने लगे तो आप समझ लेना, कि ये भगवान का जो चिंतन हमारे अंदर में आ रहा है और उस मार्ग से हम शरीर इसको लेकर के चल रहे हैं, तो हमारा जीवन धन हो गया। मैं भगवान के साथ में ही हूं, महादेव के साथ में ही हूं और हम परमहंस हैं। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा
और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी, आप भी संसार को कल्याण के लिए वेद स्वर के माध्यम से लोगों को ऊर्जा प्रवाहित करें, ताकि इस संसार के सभी मानव परम को समझें और परमात्मा के साथ में रह करके कार्य करें और जीवन को धन्य बनाएं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धकरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण, जय कल्याण।